नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग देखी जा रही है। इस बीच कश्मीरी पंडित मुलाजिमों की अगर बात करें तो इन्होंने सामूहिक इस्तीफे जो है देने की बात कही थी, लेकिन अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित मुलाजिमों के सामूहिक इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी है और बैठक में भाजपा ने अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था और उसके बाद अब ये फैसला जो है ये सामने आया है, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरह से कश्मीरी पंडितों ने ये कहा है कि सामूहिक इस्तीफे जो है वो दे रहे हैं, इस पर उन्होंने अपनी नामंजूरी जो है वो जाहिर की है। इसी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। या अन्य जो हिंदू समाज, सिख समाज, गुजर बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, उनके मन में एक डर है, खौफ है। और कश्मीर के अंदर रहने वाले जो हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं, उनके दिल में भी डर है। तो ये तमाम खदशात, कंसर्न माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखे हैं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो रेजिग्नेशन 350 कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजिमों ने दिया था, हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने वो रेजिग्नेशंस नामंजूर कर दिए हैं। और उन्होंने कहा हम कश्मीरी पंडित समाज के हर सरकारी मुलाजम, कश्मीरी पंडित समाज के हर एक शहरी, हर एक बशर, हर एक व्यक्ति की हम चिंता करेंगे, सबकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम सबको मिलकर, चाहे सिविल हो या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो या पुलिस हो, हम सबको मिलकर इस पाकिस्तान परस्त आतंकवाद से हमको लड़ना होगा। ये दहशतगर्दी इंसानियत की दुश्मन है। हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में ये सारी चीजें लाई हैं। बड़ी गंभीरता के साथ माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमारी बात सुनी है और उन्होंने अधिकांश बातों पर निर्णय ले लिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द कश्मीरी पंडित समाज से ताल्लुक रखने वाले जो सरकारी मुलाजम कश्मीर घाटी में हो, वो पीएम पैकेज के तहत लगे हों या दूसरी किसी योजना में लगे हों, या जो दूसरे माइनॉरिटी हिंदू और सिख, डोगरे हो या गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोग, उनको सुरक्षित जगहों पर उनकी पोस्टिंग होगी, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा, उनकी सभी विषयों, उनकी समस्याओं का सरकार समाधान करेगी। मैं एक बार फिर सबसे ये अपील करता हूं कि ये मुश्किल वक्त है। जो चिंताएं कश्मीरी पंडित समाज के लोगों की हैं या बाकी समाज के लोगों की हैं, वो बहुत जेन्युइन है। हम सबको मिलकर काम करना है, वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, जम्मू का है या कश्मीर का है। ये जो पाकिस्तान प्रायोजित जम्मू कश्मीर के अंदर एक जंग चल रही है आतंकवाद की। तो बिल्कुल आपने सुना कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना यहां पर अपनी बात जो है वो रख रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का जिम्मा जो है वो पूरी तरह से सरकार पर है। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस बात पर अपनी बात जो है वो रखी है कि कश्मीरी पंडितों की तरफ से जो उनकी नौकरियों से रेजिग्नेशन दिया जा रहा था, वो बिल्कुल भी उसे जो है स्वीकार जो है वो नहीं किया जा सकता है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और इसी के साथ जम्मू के कुंजवानी इलाके की अगर बात करें तो सुबह सवेरे जम्मू में कुंजवानी चौक में कूड़े ढेर के पास जो है एक मोर्टार शेल मिला है। बम निरोधक दस्ते ने उस पर जो है डिफ्यूज कर उस पर ये जो बड़ी त्रासदी यहाँ पर होने की आशंका जो है एक तरह से बन रही थी, उस पर एक तरह से पूरी तरह से उसे जो है टाल दिया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है और आपको बता दें कि 28 अप्रैल को भी सिदड़ा इलाके में इसी तरह से एक आईडी जो है वो मिली थी। यानी कि लगातार इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं। और इसी बीच जम्मू में कुंजवानी चौक में ये कूड़े के ढेर के पास जो मोर्टार शेल मिला है, उसके बाद लोगों में भी काफी दहशत का माहौल जो है वो बन गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये सूचना जो है ये सेना और पुलिस को मिली है, उसके बाद सेना और पुलिस का दल जो है वो वहां पर पहुंचा है और पूरी तरह से वहां पर कोशिश की गई कि लोग जो जहां पर डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उन्हें जो है एक तरह से समझाया जाए। और उसके बाद पूरे अगर इलाके की अगर हम बात करें तो इलाके में भी पूरी तरह से पुलिस और सेना की टुकड़ियां जो है वो वहां पर तैनात हुई हैं। और उसी के साथ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, उसके पुख्ता इंतजाम जो है
है वो कर लिए गए हैं। लगातार अमरनाथ यात्रा को लेकर पहले से ही जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि पड़ोसी मुल्क जो है कुछ ना कुछ इस तरह की जो अशांति का माहौल जो है वो फैलाने की यहाँ पर कोशिश कर सकता है। और जगह जगह अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो लगातार इसी तरह की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। सिद्दला के इलाके में भी 28 अप्रैल को इसी तरह से एक आईडी जो है वो भी बरामद की गई थी। और जिस तरह से आज भी कुंजवानी इलाका जो है जम्मू का, वहां पर ये एक मोर्टार शेल जो है ये बरामद किया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये मोर्टार शेल जो है वहां पर जैसे ही पाया गया तो उसके बाद सेना और पुलिस दल जो है वो वहां पर पहुंचा और बम निरोधक दस्ता जो है वो भी वहां पर पहुंचा है। और उस जो भी ये मोर्टार शेल जो है वहां पर बरामद हुआ है उसे भी डिफ्यूज किया गया है। इसी को लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है, हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका इस वक्त ज्वाइन की हुई है। रितिका, हमें बताइएगा कि जम्मू के कुंजवानी इलाके में जो ये मोर्टार शेल मिला है इस हवाले से क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? आपको बताना चाहूंगी कि शहर के बिल्कुल साथ में लगते हुए जगह कुंजवानी से वहां पे कूड़े के ढेर में ये मोटर शेल जो है ये बरामद हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि सफाई के दौरान वहां पे इस पे नजर पड़ी थी और ये मोटर शेल वहां पे बरामद हुआ है। जंग लगा हुआ मोटर शेल है और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। बम निरोधक दस्ते ने वहां पे पहुंच के कब्जे में लेते हुए पूरी तफ्तीश की। वहां का जितना भी एरिया है उसे घेर लिया गया। गाड़ियों के आने जाने फिलहाल के लिए समय के लिए वहां पे रोक दिया गया। सुबह ही ये सारी जानकारी जो थी बाहर निकल गई, जिसके चलते अब वहां पे आगे पीछे काफी ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जो कि जितनी जानकारी जुटाई जा सकती है जो कि मदद करेगी आने वाली कार्रवाई में, वो सारी वहां प्रक्रिया भी चल रही है। बिल्कुल रितिका, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि मोर्टार शेल जो है ये काफी पुराना लग रहा है, इस पर जंग लगी हुई है, तो क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट अभी तक पुलिस के सामने आई है कि कितना वक्त जो है हो सकता है कि कितने वक्त पहले ये मोर्टार शेल जो है यहाँ पर रखा गया हो? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अलग अलग टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी सिद्दड़ा के मार्ग पे आईईडी बरामद हुई, उसी के पास जो आतंकवादी मारे गए वो भी पास ही मारे गए थे। अब जाके ये जो जंग लगा मोटर यहाँ पे बरामद किया गया है, यानी कि ये किसी के द्वारा यहाँ पर गिर गया है, यहाँ पर छुपाया गया था। इन सब की जानकारी जुटाने का प्रयास फिलहाल के लिए किया जा रहा है। आसपास के लोग जो है उन पे भी पूछताछ की जा रही है। जितने भी वहां पे कड़ियां टूटी हुई पहले से लेके अब तक की जितनी भी उन्हें जोड़ने का प्रयास फिलहाल के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पे संयुक्त अभियान लगा के कोशिश की जा रही है कि आगे के लिए लोगों की सुरक्षा को पूरे तरीके से निश्चित किया जाए। बिल्कुल नेशनल हाईवे के पास ही ये मोटर शेल जो है बरामद हुआ है, तो उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी जो है उसे और बढ़ा दिया गया है। तो किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आतंकियों की जो जम्मू कश्मीर में दखल अंदाजी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें आपको बता दें ड्रोन मिलने की चाहे बात जो कि पाकिस्तान के आता है, बॉर्डर एरिया सीमांत एरिया जो है वहां पे उनकी दखल अंदाजी बढ़ रही है। इसके अलावा जम्मू के बीचों बीच बढ़ते जितने भी ऐसे केसेस निकल के आ रहे हैं जिनमें चाहे ये आतंकियों के निकलने के आने की बात हो, आईईडी हो या फिर इस प्रकार की मोटार शेल के निकल आने की बात हो, इससे कहीं ना कहीं आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश चल रही है। इसका पर्दाफाश होती है। इससे पता चलता है कि आतंकवादी कुछ बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही समय में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के इंतजामों को ज्यादा पुख्ता किया गया है। जगह जगह पुलिस को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा बिल्कुल। चलिए रितिका, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने भी सुना, हमारी संवाददाता रितिका पूरी जानकारी दे रही थी कि किस तरह से एक मोर्टार शेल जो है वो कुंजवानी इलाके से बरामद हुआ है, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम जो है वो पुख्ता कर दिए गए हैं ताकि आने वाली अमरनाथ यात्रा पर किसी भी तरह से कोई खनन जो है वो ना पड़ सके। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और रुक करते हैं जिला रियासी की ओर। आपको बता दें कि जिला रियासी के त्रिकुटा पहाड़ों पर लगातार भीषण आग लगी हुई है। आग में लगातार वन संपदा जलकर राख हो रही है। हरकत में अब श्राइन बोर्ड और वन विभाग के कर्मचारी भी आ चुके हैं, यानी कि इससे पहले भी लगातार जंगलों की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे कश्मीर के जंगलों में भी इसी तरह से इस तपती हुई गर्मी के बाद जो है आग जो है वो लगती हुई नजर आई है। लेकिन रियासी जिले के इन त्रिकुटा पहाड़ों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अब भयानक आग जो है
है वो काफी लंबे समय से लगी हुई है और इसी के साथ साथ पूरी तरह से उस जंगल की अगर इलाके की बात करते हैं तो जितनी भी वन संपदा वहां पर है वो भी पूरी तरह से नष्ट होती हुई नजर आ रही है। काफी पेड़ जो हैं वो इस वक्त इस आग की चपेट में आ चुके हैं और श्राइन बोर्ड और इसी के साथ साथ वन विभाग की अगर हम बात करते हैं तो इनके कर्मचारी जो हैं वो अब वहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि यहां पर इन जंगलों में लगी हुई आग को जो है जल्द से जल्द बुझाया जा सके, क्योंकि एक तरफ लगातार टेम्परेचर जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है, गर्मी जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है और इसी बीच जिस तरह से अब जंगलों में ये आग लग रही है इस वजह से भी अब मौसम पर और ज्यादा असर जो है वो देखने को मिल सकता है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है हमारे साथ हमारे संवाददाता सोहन कोहली इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। सोहन, हमें बताइएगा कि जिस तरह से काफी लंबा वक्त जो है बीत चुका है जहां रियासी जिले के त्रिकुटा पहाड़ों पर यह भीषण आग लगी हुई है, श्राइन बोर्ड और जहां वन विभाग के कर्मचारियों की बात करें वो काम तो कर रहा है, लेकिन क्या लगता है अभी कितना वक्त और लग सकता है इस आग पर काबू पाने के लिए? आने वाले श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पे देखी जा रही है। हालांकि गर्मी इतनी काफी ज्यादा है फिर भी यात्री जो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने भी काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और बात करूं मैं तो गर्मी की, तो गर्मी भी काफी ज्यादा यहाँ पे 42 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ हफ्तों से त्रिकुटा रियासी जिले के जितने भी त्रिकुटा हिल्स हैं उनमें काफी ज्यादा आग जो कि जगह जगह आग लगी हुई थी। हालांकि पीछे थोड़े दिन पहले एक बारिश हुई थी, बारिश में काफी ज्यादा जो राहत मिली थी, मगर कल से जो त्रिकुटा पर्वत पे जहाँ पे काफी ज्यादा आग लगी है, भयंकर आग जो लगी है, उसमें SDRF की टीम और फायर डिपार्टमेंट और श्राइन बोर्ड के कर्मचारी आग बुझाने में लगे हुए हैं। मतलब हालांकि आग में काफी ज्यादा काबू नहीं पाया जा रहा है, मगर गर्मी भी काफी ज्यादा है और कोशिश कर रहे हैं केमिकल के थ्रू यहाँ पे आग बुझाने की। बिल्कुल सोहन, लेकिन क्या अभी तक कारण समझ में आ पाया है कि आखिर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ पे आग बुझाई गई थी, मगर इस बार की कुछ ऐसा लग रहा है कि आग काफी ज्यादा लगी हुई है और श्राइन बोर्ड को कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चला के ही आग पे काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल सोहन, लेकिन क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने आई है कि आखिर ये जो आग लगी है ये किन कारणों की वजह से लगी है? ये अभी तक इस कारण तो पता नहीं चल पाया कि आग किस कारण लगी है, मगर देखा जाए तो हर गर्मी जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो कई जगह पे पहाड़ों पे आग लगने के मतलब आग लगी हुई नजर आती है। मगर इस बार जो यहाँ पे जो त्रिकुटा हिल है, त्रिकुटा हिल पे काफी ज्यादा भयंकर आग लगी है और SDRF की टीम और फायर डिपार्टमेंट की टीम आग बुझाने में लगी है कि आग कहीं ना कहीं ट्रैक को छू ना ले और कहीं ना कहीं यात्री भी इस आग में चपेट में ना आ जाए, इससे कि जितनी भी टीमें हैं वो सारी आग बुझाने में जुटी हुई है। जी चलिए सोहन, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है ताकि जिस तरह से ये लगातार भयानक आग जो है काफी दिनों से लगी हुई है और लोगों को भी अगर हम बात करते हैं तो मौसम के लिहाज से काफी परेशानियां जो है वो झेलने को मिल रही है, लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिर कितना और वक्त जो है लग सकता है इस आग पर काबू पाने के लिए। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं जहां बिजली के स्मार्ट मीटर्स को लेकर जो है लगातार लोगों का कई जगह पर हमने देखा है कि विरोध प्रदर्शन जो है बना हुआ है। इसी बीच कश्मीर की भी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी बिजली के स्मार्ट मीटर्स लगाने का विरोध जो है वो जोरों पर चल रहा है। बारामूला के फतेहपुरा में PDD मुलाजिमों और आम लोगों में झड़प देखने को मिली है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप भी लगाए हैं। इलाके में फिलहाल मीटर लगाने का काम जो है ये रोक दिया गया है, यानी कि एक तरफ जहां पर लगातार कोशिश की जा रही है कि पूरे जम्मू कश्मीर में बिजली जो है वो सही तरीके से मुहैया करवाई जा सके और इसके तहत बिजली के स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। और इसी के तहत अगर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हम देखें तो कुछ लोगों ने इसका जोरों शोरों से स्वागत भी किया है इस फैसले का, लेकिन कुछ लोग जो है इसके जो है खिलाफ भी बात करते हुए नजर आए हैं। और कश्मीर में भी इसी तरह से अब लोगों का रोष जो है वो देखने को मिला है। बारामूला के फतेहपुरा इलाके की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर PDD मुलाजिम और आम लोगों के बीच झड़प देखने को मिली है और इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का जो यहां पर सिलसिला है वो जारी हुआ है। लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि PDD मुलाजिमों ने उनके साथ मारपीट की है और वहीं पर जो PDD मुलाजिम है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोगों ने उनके साथ झड़प की है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता इरशाद इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। इरशाद, हमें बताइएगा कि जिस तरह से लोग एक बार फिर बिजली के स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ अपनी आवाज जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ जो हंगामा इस वक्त जो है बारामूला के फतेहपुरा में देखने को मिला है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस हवाले से? जी बिल्कुल चेतना, अगर हम जिले बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे जो फतेहपुरा का इलाका है, ये रिहायश पजीर इलाका है और वहाँ पे आज
लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर पीडीडी महकमे के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और इनका ये कहना है कि पिछली दफा हमने ये कहा था जिला इंतजामिया से कि हमें ये स्मार्ट मीटर जो है लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें काफी सारे मुश्किलात हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने कहा कि बिल जो है वो मंथली बेसिस पे देखा जाए वो तकरीबन 700 से आती है। और इनका ये कहना है अगर ये मीटर यहाँ पे नस्ब करेंगे तो इसे हमें काफी सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और तकरीबन 1000 से ज्यादा जो है मंथली जो है भरनी पड़ेगी। और मुकामी लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया जो आज सुबह तकरीबन 9 बजे फतेहपुरा के इलाके में कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ साथ चाहे हम पीडीडी मुलाजिम की बात करें वो तो वहां पे उस इलाके में गए और ये मीटर इंस्टॉल कर रहे थे। तमाम है लोगों ने एतराज जमाया। उसके बाद जो है हाथापाई भी हुई। हालांकि हमने वहाँ पे मुकामी लोगों के साथ पीडीडी मुलाजिम है चाहे कॉन्ट्रैक्टर की बात करें और तो उन्होंने हमें जो है यहाँ पे गाली गलौज की और इसके साथ साथ देखा जाए ये मीटर जो है नस्ब करने नहीं किए। और लगातार वहां से अगर हमने ऑफिशियल के साथ भी बात की तो ऑफिशियल का भी यही कहना है कि हम यहाँ पे मीटर लगाने के लिए आए हैं, मगर इन्होंने हमें ऐतराज जमाया। वहां पे लोगों का ये कहना है इस वक्त भी बाज़ाब्ता तौर पर ये प्रोटेस्ट जारी है, क्योंकि वहाँ पे जो पंच सरपंच है चाहे इसके साथ साथ जो बाकी काउंसलर्स हैं वो भी वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर पीडीडी महकमे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनका ये मुतालबा है कि अगर आने वाले वक्त में जिला इंतजामिया ने इस पे कदम नहीं उठाया तो हम सड़कों पे आएंगे और बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल हाईवे को बंद करेंगे। अगर से देखा जाए पीडीडी महकमे के जो मुलाजिम है चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार वो वहाँ पे इस वक्त स्पॉट पे मौजूद है। और जो ही जो प्रोटेस्ट खत्म होगा क्या आपस में इनको कॉपरेशन होगी या नहीं, ये आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, यानी कि बिजली का ज्यादा बिल आने से लोग इस वक्त डरे हुए हैं और इस वक्त बिजली के स्मार्ट मीटर्स लगाने से परहेज जो है वो लगातार वहां पर किया जा रहा है। चलिए इरशाद जी, सरहदी इलाकों की बात करें क्योंकि सरहदी इलाकों में भी यही हाल है जो टाउन में हाल है, वहाँ पे भी लोग काफी नालान है। अगर हम भूनियार इलाके की बात करें इसके साथ साथ आज होली की बात करें क्योंकि जो सरहदी इलाकों में आते हैं चाहे ट्वेंटी बेल्ट की बात करें वहाँ पे भी लोगों को काफी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बुनियाद के इलाके की बात करें क्योंकि वहाँ पे तकरीबन एनएचपीसी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ताहम उन्होंने आज से तकरीबन 15-20 साल पहले जो जमीन वहाँ पे दी थी सरकार को एनएचपीसी महकमे को, ताहम एनएचपीसी महकमे ने उस वक्त जो वादा किया गया था हम आपके घर के अपराधी खाना में से जो है एक शख्स को जो है नौकरी देंगे, नौकरी फराहम करेंगे, अभी तक जो है उन लोगों को नौकरी भी नहीं मिली और ना बिजली अच्छी तरह से मैसर बिजली इनको मिलती है। बिल्कुल, यानी कि इन लोगों का गुस्सा जो है वो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके तहत ये गुस्सा जो है इन लोगों का आज फूटा है और लगातार यहाँ पर प्रदर्शनों का सिलसिला जो है वो अब देखने को मिल रहा है। चलिए इरशाद, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि क्या कुछ जो ये आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि लोगों की तरफ से गुस्सा जो है वो यहाँ पर प्रकट है वो किया जा रहा है और सवाल एक ही है कि आखिर किस तरह से वो बिजली का ये इतना बड़े जो इनके बिल हैं वो किस तरह से ये चुका पाएंगे। लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिर सरकार जो है इनके इस गुस्से पर और क्या कुछ फैसला जो है वो सामने लाती है। ब्लू शर्ट वाले ठीक है, इन्होंने ये सारी तारें खींची और ग्रुप टू ग्रुप अपने बंदूकों को लेके वहां से गए। लेडीज भी इनके पीछे भागी कि आप ये तार वहां पे पोल पे मत डालिए। इन्होंने वैसे पकड़ के लेडीज को कैसे मारा और देखिए अभी भाग क्यों रहे हैं, ये भाग क्यों रहे हैं? वहीं कश्मीरी पंडितों के संगठन पनुन कश्मीर ने कश्मीर घाटी में कार्यरत कश्मीरी पंडित मुलाजिमों से बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार न करने और उन्हें वापस जम्मू लाने की मांग की है। पनुन कश्मीर के कानूनी मामलों की कमेटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए टीटू गंजू ने कहा कि राहुल भट्ट की हत्या से कश्मीर का राजनीतिक विभाजन होना लगभग तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीरी पंडित मुलाजिमों और पर वहां कई तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, लिहाजा उन सभी लोगों को वहां से वापस लौटना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो हम ये अपील करना चाहते हैं सरकार से, जो हम पहले से करते आए हैं, कि ये जो एम्प्लॉइज वहां पे हैं इनको होस्टेज की तरह ट्रीट ना किया जाए। नंबर 2, इनको वापस जम्मू लाया जाए। जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया था जिस टाइम पैकेज बना था कि ये पोस्ट जम्मू की पेरिफेरी में रखी जाए और उसके बाद जब वहाँ कंडीशंस ठीक होते हैं तो उनको वापस लिया जाए।
तो इस हत्या के बाद एक चीज बहुत साफ है कि अब कश्मीर का पॉलिटिकल डिवीजन होना तय है। उसके अलावा अगर आपने इसको रोकना है, इस जहाद को स्पिल ओवर से रोकना है, डिवीजन ऑफ कश्मीर इज इनएविटेबल। आज हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है, वहां पे लोगों को 350 लोगों ने रेजिग्नेशन लेटर लिख ली है, बट उनको उनके कैंप से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट्स दी जा रही है। औरतों लड़कियों के जो हमारी बहनें वहाँ हैं, उनको बालों से पकड़ के घसीटा गया है। ये अनएक्सेप्टेबल है। हम स्टेट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सुविधा उनके लिए प्रोवाइड की जाए कि वो वहाँ से निकल सके और वापस जम्मू आए। आम आदमी जम्मू कश्मीर के लीगल विंग सेल की ओर से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों को उठाया गया, जहां एक तरफ उन्होंने टोल प्लाजा को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों को जारी किए गए स्पेशल ऑफिस को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा गया। इसके साथ ही उन्होंने सोलर लाइट के अलॉटमेंट मामले पर भी सरकार को घेरा। पहले 3 अप्रैल 2022 को टोल प्लाजा के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट किया था। उसमें आम आदमी पार्टी के लीगल विंग के हमारे एडवोकेट अरविंद बंदराल साहब के द्वारा एक नोटिस सर्व किया गया और नोटिस का टाइम अब चूँकि समाप्त हो चुका है। आने वाले मंगलवार हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की जा रही है कि ये जो इल्लीगल टोल प्लाजा J&K स्टेट यूनियन टेरिटरी में चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी आम आदमी पार्टी के लीगल विंग के जनाब जाहिद भट्टी साहब द्वारा 2 चीज़ों को खासकर कवर किया गया है। एक तो कुछ एक पार्टीज को स्पेशली ऑफर्ड ऑफिस अलाट किए गए हैं, वो किस क्राइटेरिया के तहत जम्मू और कश्मीर में दायर किए गए हैं कि जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एक से एक ब्लंडर करती जा रही है ये सरकार और कानून को बिल्कुल ताक पे रखा जा रहा है। पब्लिक की कुछ सुनवाई नहीं हो रही है और आम आदमी पार्टी लीगल विंग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है उसके खिलाफ प्रदर्शन करके पूरी पब्लिक को जागरूक करेगी कि ये सरकार हर मुद्दे पे फेल हो चुकी। जम्मू की डीसी अवनी लवासा ने जीएमसी अस्पताल का दौरा कर वहां कटड़ा के नजदीक वीरवार को बस में आग लगने से झुलसने के कारण भर्ती करवाए गए मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान डीसी ने गंभीर रूप से झुलसे लोगों को रेड क्रॉस की तरफ से 10-10 हजार जबकि मामूली रूप से झुलसे लोगों को 5-5 हजार राशि मुहैया करवाई। इस हादसे में झुलसे हुए लोगों में ज्यादातर बाहरी राज्यों के श्रद्धालु हैं, जिन्हें डीसी ने उन्हें हर संभव इलाज मुहैया करवाने का भरोसा दिलाया। इन दिनों जम्मू व सूबे के अन्य जिलों में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं और कुछ एक जगहों पर प्रशासन की पोल भी खुल रही है। बात करें अगर कठुआ की, तो यहां जिला मुख्यालय यानी डीसी कार्यालय व इसके बाहर कुछ एक जगहों पर लगे वाटर कूलर भी अब मात्र शोपीस साबित हो रहे हैं। डीसी कार्यालय में आने वाले लोगों व राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए प्रशासन की ओर से ये वाटर कूलर लगाए गए थे, लेकिन रखरखाव न होने से ये अब दम तोड़ चुके हैं। जो वाटर कूलर चल रहे हैं उनमें पानी इस कदर गर्म है कि उसे हाथ लगाना भी नामुमकिन है। प्रशासन अपनी इस लापरवाही का संज्ञान अभी तक नहीं ले पाया है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ आते हैं हम तो पानी की बहुत मुश्किल है, यहाँ पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ डीसी ऑफिस में पानी तो होना चाहिए। जब यहाँ पानी नहीं है तो गांव में कहाँ पानी होगा। जब डीसी ऑफिस में पानी नहीं है तो गांव में कहाँ से पानी है। हम तो पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं डीसी ऑफिस। कहाँ है हमारा गांव, कितने दूर है हमारा गांव, तो कितने दूर से हम आते हैं पानी पीने के लिए। तो यहाँ भी पानी नहीं है, वो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं जी। वाटर कूलर जो अंदर पड़े हुए सब खाली पड़े हुए हैं, उनमें पानी नहीं है। अगर होगा भी पानी तो बहुत गर्म है, पानी हाथ नहीं लगाया जा सकता। पानी बड़ी समस्या हमारा, पानी है ही ऐसे गर्म पानी हमारा ऐसे ये आखने जाने तो पानी तो चाहिए हमारा। सारी इतनी पब्लिक हम दिए थे
तो पब्लिक ही पानी नहीं जो है तो बंदा बचता है। अभी तो आखिर में पानी चाहिए जी। जम्मू जिले के ब्लॉक मड़ में किसानों ने धान की फसल लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। संग्रामपुर के इन लोगों के मुताबिक धान की फसल के लिए पनीरी लगाई जा रही है और ये 21 दिन में तैयार हो जाएगी। साथ ही रणबीर नहर होने के कारण यहां पर पानी की कोई कमी नहीं है और खेतों में पानी लगाया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि समय पर धान की फसल लगने से उन्हें पैदावार भी अच्छी मिलती है और सही समय पर फसल लगाने के लिए लेबर भी मिल जाती है। देखो, ये इसको पैडी के लिए जो मंजी लगाते हैं, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी। तो हमारे जहाँ पानी का कोई कमी नहीं है, तो इसलिए लोगों ने अब लगाना मई में शुरू कर दिया है। तो ये पनीरियाँ जल्दी लगेंगी और जल्दी पानी हमारे आम है, तो उस समय जल्दी जल्दी लेबर भी मिल जाती है। तो लेबर के अगर जल्दी तैयार होगी तो कटाई भी जल्दी हो जाती है। तो कटाई के बाद फिर इसके बाद जो प्रोक्योरमेंट सेंटर है खुल जाते हैं, वो दे के तो खेत खाली हो गया। तो अगली फसल जो लगानी होती है, सब्जी लगानी है या कोई कनक लगानी है, जो भी लगानी है, वो टाइम की सोई हो जाती है। तो ये बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया जो है रणबीर कनाल का पानी है, जहाँ पूरे मड़ में लगता है, तो उससे पानी की जो है किल्लत नहीं। मेरा नाम परशोत्तम शर्मा है, मड़ ब्लाक का रहने वाला। इस वेले जेड़ा साड़ा एदा सैली का टाइम आई आ लगाने का सीड का, ये 11-21 सीड का जेड़ा है, ये कोई 21-22 दिन बाद अस जी पनीरी तैयार करने और 25 दिन के बाद इसी लगाना शुरू कर देने। लगाइए फिर इसी कोई हफ्ते दे विच पानी दवाइयाँ जो भी खाद खूद देइए तैयार करना। फिर उसके बाद इसी छिड़काव दवाई का घाह बिच जमदा, ओहदा घाह वास्ते दवाई इस्तेमाल करने। फिर इसी समय समय का पानी लाया जाता और 3 महीने की जिहड़ी है ये तैयार हो जाती है। कितनी खुशी है इस वेले? बड़ी खुशी महाराज। जेड़े लोग जेड़े लांदे न, लेबर आंदी है पंजाब दी कि जल्दी जल्दी जेड़ा सीट लाई है ते लेबर पहला मिली जाती है। जे लेट लागे कन्नै इहदा जेल्लै कोई 40 दिन बाद जेड़ी जां 20 दिन बाद जेड़ा लेट पनीरी लाग, ओहदा रोजा का 1 किलो झाड़ घटना है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।